राजा प्रताप भानु की कथा आपने पिछले अंक में सुनी और वही प्रताप भानु राजा अपने भाइयों सहित रावण बनकर जन्म लेता है। अब ये कथा हम इस अंक में सुनेंगे। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूपय अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ बिमात्र बंधु लघु तासु। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत बेज्ञान निधाना। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। रहे जसुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। अर्थात कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। उपजे जदपि पुलस्त्य कुला, पावन अमलय अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन्ह विविध तप तीनिहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। गयौ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। करि बिनती पद गहि 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। हमें यह वर दीजिए। एवं मस्त तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीन्हा। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयऊ। तुमने बड़ा तप किया है। लेकिन ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जब गए, तो उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जौ एहि खल नित करब आहारु, होई ही सब उजारि संसारु। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ जाएगा। ऐसा विचार कर सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे से नींद मास शटकेरी। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र बर मांगू। तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्है दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं तनुजा मंदोदरी नाम, परम सुंदरी नारी ललामा। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीन्हि राम नहीं आनी, होई है जातु धान पति जानी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाय बियाहे सिजाई। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया।
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम यति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा ही भारी किला था। सोई मय दानव बहुरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसी अहिकुल बासा, अमरावती जैसी सक्र निवासा। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र को रहने के लिए स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, वैसे ही तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर यति, चारिहु दिस फिरि आव। कनक कोट मणि खचितक दृढ़, बरनि न जाई बनाव। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धानपति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है अर्थात रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुर न समर संघारे। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब तह रहि सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाई, सेन साज गढ़ घेरे सिजाई। रावण को कहीं से ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ बिसेखा। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। सुंदर सहजय गमय अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण रजधानी। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीन है, सुखी सकल रजनी चर कीन है। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कहीं कैलास पुनि, लीन है सी जाई उठाई। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत ही सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाय, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। करई पान सोवई शट मासा, जागत होई तिहु पुर त्रासा। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था।
जही न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलि सरद, धूम केतु अधिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित यापन परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनय कुपार निसाचर जाति। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी से बोला। सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरूथा। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कै जाई करहु तुम बाधा। ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। आछीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आई। तब मारियहूँ कि छाड़ियहूँ, भली बाती अपनाई। मुख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा, दीन सीख बल बयरु बढ़ावा। फिर उसने मेघनाद को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और वैभव को उत्तेजना दी। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रनयाने सुबांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आप पुनु चले गदा कर लीन्ही। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण नयावत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकीं। दिग्पालन के लोक सुहाए, सूने सकल दसानन पाए। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। वह बार बार सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठि सबही के पंथ ही लागा। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकर ही सकल भय भीता, न वही आय निति चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे।
भुजबल विश्व बस्य करी, राखे को न सुतंत्र, मंडली कमनि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडली का राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया था। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहिले ही करी रहेऊ। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीन्हा, तिन कर चरित सुनहु जो कीन्हा। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करी माया। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जहीं विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहीं वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभयाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिय न वेद पुराना। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठि धावै रह न पावै, धरि सब घालै खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराना। जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। अर्थात जप, योग, वैराग्य तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। आपुन उठ धावई रह न पावई, धरी सब घालई खीसा। अर्थात उसी समय उठकर दौड़ पड़ता था, कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में ही नहीं आता था। धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अर्थात जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करहीं, हिस्सा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना।